अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। एक जो व्यक्ति था, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो सही से चल तक नहीं पा रहा था। जब भीड़ वहाँ पर थी तो जो महिला देखती है वहाँ पर इतनी आखिर भीड़ यहाँ पर क्यों जमा है, तो वो भीड़ के पास नज़दीक जाती है, लोगों को थोड़ा बोलती है, थोड़ा-सा देखने दीजिए आखिर कौन व्यक्ति है, क्या हुआ है? तो वो जब देखती है तो वो देख के चौंक जाती है कि ये तुम यहाँ पर कैसे? तो व्यक्ति होता है वो जब ऊपर अपनी नजरों को उठाता है और देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। जो महिला थी वो भी देखकर रोने लगती है कि आखिर आपकी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई है, आप इस हालत में कैसे पहुंच गए हैं। तो क्या थी ये पूरी स्टोरी और कौन थे ये दोनों शख्स, चलिए सुनते हैं पूरी स्टोरी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड, वीडियो को नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के महोबा जिला है वहां की है। महोबा में एक लड़की बेहद ही खूबसूरत और एक जो लड़का होता है, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो दोनों जहाँ एक ही उसमें पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी बातें होने लगती हैं। और जब बातें होने लगती हैं तो फिर जो लड़का होता है एक दिन प्रपोज करता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की होती है बोलती है कि मुझे अपने घर पर बात करनी पड़ेगी और लड़की अपने घर पर बात करती है। माता पिता को बताते क्योंकि दोनों एक ही समाज के थे, माता पिता भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है। लड़का अकेला लड़का था, काफी प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी थी, लेकिन जो लड़के के पिता नहीं थे, लड़की की केवल माँ थी। घर वाले आए, देखा उन्होंने प्रॉपर्टी अच्छी है, शादी फाइनल कर देते हैं। शादी फाइनल हो जाती है, उसके बाद में दोनों की शादी हो जाती है। माँ बहुत खुश थी क्योंकि जो बहू थी, जो बहू आई थी बेहद ही खूबसूरत और काफी माँ की देख रेख करने वाली थी, माँ की सेवा करने वाली थी। दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे, काफी अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही होती है। यहाँ पर जो लड़का होता है, जो पत्नी बोलती है कि अब कुछ ना कुछ काम किया जाए पिता की प्रॉपर्टी पर, कब तक ऐश करोगे, कब तक खाओगे, कुछ ना कुछ जॉब ढूंढी जाए। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, अगर सिलेक्शन हो जाएगा, मिल जाती है जॉब तो बहुत अच्छी बात है। तो लड़का जॉब की तलाश में जाता है, ढूंढता है, काफी दिन हो जाते हैं, 1 महीना गुजर जाता है, थक हार जाता है कि अरे नहीं मिलेगी जॉब मुझे लगता है। लेकिन पत्नी वहां पर हौसला बढ़ाती है, बोलती है अरे मिल जाएगी, कोशिश करोगे तो मिल जाएगी, अभी तो तुमने शुरुआत की है ढूंढने की और एकदम से थोड़ी जॉब मिल जाती है। अब जब मिल जाएगी धीरे धीरे, कोशिश तो करो कम से कम। अब थक हार के बैठ जाओगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो घर बैठे जॉब नहीं आएगी। पत्नी का जो कहना मान जाता है, पति बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ जॉब के लिए। जाता है जॉब के लिए, एक ऑफिस में वहां पर आवेदन देता है, दिखाता है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वहां उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, जॉब लग जाती है। घर पर आता है, बहुत खुश हो जाता है कि जॉब लग गई है। पत्नी भी खुश, माँ को बताया, माँ भी खुश की चलिए कुछ ना कुछ बेटा काम करेगा। समय व्यतीत होता है धीरे धीरे धीरे। उसी में एक ऑफिस में ही एक लड़की काम करती थी, उसकी जो साथ में काम करने वाली थी लड़की, उसकी जो सीनियर थी, वो लड़की, ये जो लड़का था आदेश, इसको देखकर बोलती है आप कितने हैंडसम दिखते हैं और हमेशा इसकी तारीफों के पुल बांधा करती है। तो ये आदेश ने बोला कि मैडम मेरी शादी हो चुकी है और मैं शादीशुदा हूँ। लड़की बोली तो क्या हुआ, स्मार्ट हो तो बोले कि उसमें तारीफ करने में थोड़ी कुछ है, जो स्मार्ट दिखता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए और मुझे अच्छा लगता है जब कोई अच्छा दिखता है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ। मुझे इससे क्या है कि शादी हो गई या नहीं हो गई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होती है। तो यहाँ पर आदेश बोलता है थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमारी तारीफ की। फिलहाल इतना तो स्मार्ट नहीं हो, हैंडसम नहीं हो,
पर फिर भी थैंक यू सो मच आपको मैं अच्छा लगा। उसके बाद में दोनों बातचीत करना शुरू कर देते क्योंकि एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक ही साथ काम करते थे। यहाँ मैडम सीनियर थी और ये बहुत ज्यादा जो आदेश था काफी स्मार्ट और हैंडसम था दिखने में। अब जब मैडम ने तारीफ कर दी तो ये और साफ की अरे मैडम तो मुझे पसंद करती हैं, और मैडम भी अच्छी थी दिखने में। धीरे धीरे इनकी बातें होने लगती हैं। जब भी समय मिलता लंच टाइम होता दोनों लोग साथ में लंच करते, हंसी मजाक भी करते। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, बोले कि अच्छा दिखाओ तुम्हारी शादी हो गई है तो अच्छा अपनी पत्नी की फोटो दिखाओ। तो पत्नी की फोटो दिखाते हैं, बोले कि तुम ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो, तुम्हारी पत्नी उतनी नहीं है जितना जितनी होनी चाहिए। तो आदेश बोला कि नहीं सही है मेरी पत्नी भी। बोले नहीं सच में तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर से अब जो आदेश के मन में जो मैडम ने जो बोल दिया बस कहीं ना कहीं घूमने लग गया कि मैडम बोलती तो सही है, इससे ज्यादा स्मार्ट लड़की हमें मिलनी चाहिए थी, इससे ज्यादा स्मार्ट होती। लेकिन मैडम से बोला कि मेरी लव मैरिज हुई है मैडम, और हमने पसंद से शादी की है और अरेंज मैरिज है, पर हमने एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसके बाद में लड़की वहां पर शांत हो जाती है, जो मैडम होती है वो शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय चलता है। जो मैडम थी वो आदेश की एक एक एक्टिविटी देखती और धीरे धीरे करके उससे हमेशा बात करती। कुछ भी काम होता तो आदेश ऐसा कर देना, ये कर देना, जो भी काम होता है, क्योंकि अब मैडम सीनियर थी ये जूनियर थे, जो भी काम था मैडम इनको हमेशा देती काम कर ली गई। ये जाते एक दिन फील्ड का काम आ गया, बाहर जाना पड़ा और दोनों लोगों को साथ जाना पड़ा वहां पर। दोनों वहां पर लंच करते हैं, होटल में बैठते हैं, बातें करते हैं। से धीरे धीरे जो मैडम का अट्रैक्शन था आदेश की तरफ बढ़ता जाता है। जब अट्रैक्शन आदेश की तरफ बढ़ता जाता है तो आदेश भी अपनी लिमिट भूल चुका था कि वो शादीशुदा है। यहाँ पर जब मैडम हंसी मजाक करती या कुछ बात करती तो आदेश भी उसका बराबर से जवाब देता और उनसे वैसे ही बात करता जिस लहजे में मैडम बात करती वैसे उसी लहजे में वो भी बात करता था। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैडम ने एक दिन आदेश ने मैडम को प्रपोज कर दिया। तो मैडम चौंक गई। मैडम बोले कि इसने तो मेरी मन की बात छीन ली, मैं इसको प्रपोज करने वाली थी पर मैंने बोला नहीं, उससे पहले इसने मुझे बोल दिया। लेकिन यहाँ पर आदेश ने बोला मैडम मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या इतना ज्यादा आपसे इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया है। तो मैडम बोली तो क्या हो गया, शादीशुदा हो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती और बढ़ती जाती है, इनमें और प्यार बढ़ता जाता है। यहाँ पर आदेश अपनी लिमिट भूल चुका था। वो भूल चुका था कि उसने किसी से शादी की है, किसी के साथ साथ फेरे लिए हैं। यहाँ पर जो पत्नी थी रेखा, वो इन सब चीजों से अनजान थी कि उसने जॉब तो अपने पति के लिए लगवा दी, लेकिन आखिर चल क्या रहा उसके उसकी जिंदगी में और किसने दस्तक दे दी है। रेखा इस बात से अनजान थी। उसके बाद में धीरे धीरे एक दिन जो आदेश था उसका फोन रखा हुआ था और रेखा ने फोन उठाया, देखा चैटिंग देखती है रेखा तो हैरान रह जाती है कि इनकी बॉस है, इनकी सीनियर मैडम है और इनके साथ में ऐसी ऐसी कैसे बातें करती हैं ये जो बातें। तो इस पर जो रेखा होती है बोला कि आदेश से कि ये मैडम आपसे ऐसी कैसे बातें कर सकती हैं, ये तो बॉस है आपकी और बॉस ऐसी कैसे आपसे बात करती हैं। तो आदेश यहाँ पर टाल देता है बात को, बोले नहीं नहीं वो तो ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर टाल दे, लेकिन जो रेखा है उसके दिमाग में टच कर गया था कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो मेरे साथ में गलत हो रहा है। रेखा अपने घर के काम में ध्यान देती, सासू माँ की सेवा करती। यहाँ पर जो मैडम थी वो प्लान बनाती है कि बहुत समय हो गया बातें करते करते, क्यों ना हमें शादी करनी चाहिए। और शादी करने के लिए तुम्हें अपनी जो पत्नी है उसको छोड़ना होगा, उसको डिवोर्स देना होगा। जो आदेश होता है कि बोलता है कि मैडम दे देंगे डिवोर्स, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जब डिवोर्स की बात आई और जो आदेश होता है, क्योंकि यहाँ पता चल चुका था रेखा को, तो रेखा कुछ भी बोलती तो यहाँ पर आदेश झगड़ा करने लगता है पत्नी से और बोलता है कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। जब रेखा ने ये बात सुनी पहली बार डिवोर्स देना है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है
कि मेरा पति मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। और आए दिन आदेश झगड़ा करने लगता है, शराब पीकर आता है और उससे झगड़ा करता है, मारपीट करता है। तो यहाँ पर जो रेखा होती है काफी परेशान हो जाती है, बोली कि ये पति मेरा बदल गया है, जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे मैंने शादी की थी, अब वो रहा ही नहीं है। और जब ये मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी रहने का कोई मतलब नहीं है, अब मुझे भी चला ही जाना यहाँ से चाहिए। तो डिवोर्स के लिए जब बोल देता है, जो रेखा होती है अपने घर चली जाती है, कागज भिजवा देता है। यहाँ पर माँ बोलती है कि बेटा ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत अच्छी बहू है रेखा, और बेटा पछताओगे अगर तुमने उसको छोड़ दिया, तो तुम बहुत एक दिन बहुत बुरे पछताओगे, रोज आंसू नहीं निकलेंगे तुमको अगर तुमने उसको छोड़ा। माँ ने इतना बोला, तब भी आदेश के बिल्कुल समझ में नहीं आया। बोले कि अरे नहीं माँ, मेरी जो बॉस है बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है, दोनों लोग साथ में जॉब करेंगे, ऐसे करके माँ को जो आदेश होता है समझा देता है। यहाँ पर जो पत्नी मायके चली जाती है, डिवोर्स पेपर भेज देते हैं, तलाक ले लेते हैं, छोड़ा छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर, ये अपने घर, मैडम से शादी हो जाती है। मैडम आती हैं शादी करके, क्योंकि दोनों जॉब करते थे। उसके बाद में मैडम आती हैं, जो सासू माँ को मैडम बिल्कुल ना भाई, क्योंकि मैडम अपने रुतबे में रहती थी। मैडम ना कोई सेवा ना कोई घर का काम, कुछ नहीं करती थी। धीरे धीरे समय, क्योंकि ये आदेश जब, क्योंकि पत्नी जो पहली पत्नी थी उससे झगड़ा करने के लिए स्ट्रेस बहुत रहने लगा कि अब इसको कैसे छोड़ूं, तो ये शराब पीने लग गया था। जब इसको शराब की लत लग गई, तो ये जो मैडम भी ऑफिस में काम करती, मैडम भी साथ में, दोनों पति पत्नी दोनों शराब पीते। ये जो आदेश था ये कुछ ज्यादा ही शराब पीने लग गया। जब ज्यादा ही शराब पीने लग गया तो ये बहुत ज्यादा खांसने लग गया। इसका जो लीवर होता है वो कमजोर हो गया, इसकी जो किडनी होती है उस पर असर पड़ना शुरू हो गया। अब ये रहने लगा बीमार। बीमार जब रहने लगा तो मैडम बोली कि जाओ चेकअप कराओ जाके, क्या तुम्हें दिक्कत क्या है। पत्नी बोली, क्योंकि मैडम से वो पत्नी बन चुकी थी, बोली क्या दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाता है। बोली आपकी किडनी जो है ना वो फेल हो गई है, एक किडनी आपकी डैमेज है और दूसरी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, आप देख लो, आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैडम ने ये सुना कि अभी तो कुछ दिन, अभी तो बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं हमारी शादी को, कुछ ही टाइम हुआ है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित है और कैसे चल पाएगा हमारी जिंदगी। मैडम बोलते हैं कि हमें अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और मैडम छोड़कर चली जाती हैं कि इस बीमार आदमी के साथ में कौन रहेगा। मैडम छोड़ के चली जाती हैं उस आदेश को। जब वहां पर छोड़ के चली, ये अब ऑफिस जाने लायक नहीं रहता है, ये इसको भी ऑफिस से निकाल दिया जाता है कि अब जब सही हो जाओ, जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओ, जब ऑफिस में आना, अदरवाइज ऑफिस में मत आना। अब ये परेशान करे तो करे क्या, पत्नी चली गई है और अब जाए कहाँ। माँ भी बहुत दुखी, क्योंकि जो बेटा है अब बीमारी से ग्रसित है, और जो पहली जो पत्नी थी वो जो सेवा करती थी वो अब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि उससे तो छोड़ा छुट्टी हो गया है। वो माँ भी उम्र हो गई, माँ भी बूढ़ी है। तो एक दिन इसने बोला कि अब जाना, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, और वहां पर जाता है तो इसकी बहुत ज्यादा तबीयत बहुत खराब थी, फीवर भी आ रखा था और शरीर तो काम सही से कर ही नहीं रहा था। तो हॉस्पिटल में जाके ये गिर जाता है, जाके वहां पर जब गिर जाता है, इसे अकेला ही था, कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। तो जब वहां पर जाता है और भीड़ लग जाती है, गिर जाता है, तो उसी दौरान जिसको इसने तलाक दिया था, उस पत्नी को, वो पत्नी अपने सहेली के साथ में आई हुई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी सहेली को डॉक्टर को दिखाना था। बोली कि बहन चलो मुझे साथ में, मेरे साथ कोई नहीं है, जरूरत है, तो वो चलिए। तो वहां पर जब देखती है अपने पति को, काफी भीड़ भाड़ है और उस भीड़ में उसका पति वहां पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो देखकर रोने लगती है। और जब पति को देखा, पति के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और पत्नी से वहां पर माफी मांगने लगता है, क्षमा मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो रेखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे भूल हुई, जो मैंने तुमको ठुकरा दिया, मैंने तुम्हें नहीं समझा। माँ की भी मैंने बात नहीं मानी, माँ ने कितना समझाया लेकिन माँ का मैंने कहना नहीं माना, और आज उसी का परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, उसी की गलती है, ये जो मेरे कर्म ही है,
जो मुझे आज इस कंडीशन में यहाँ पर मैं जो पड़ा हूँ वो मेरे कर्म है, मेरे कर्म फल ही मुझे मिल रहे हैं कि मैंने देवी जैसी अपनी पत्नी को ठुकरा दिया उस अपनी बॉस के लिए। यहाँ पर जब रोता है जो और लोग होते हैं वो देखते हैं कि ये शायद इसकी पत्नी है और कुछ ना कुछ इनका पारिवारिक मैटर है, पति पत्नी है। वहां पर जो रेखा होती है वहां पर बोलती है कि शांत हो जाओ, यहाँ लोग सुन रहे हैं, और उठाती है उसको चेयर पर, वहां हॉस्पिटल जाके बिठाती है जाके। फिर पूछती है कि आखिर क्या हुआ था, तो जो आदेश होता है पूरी घटना बताता है, ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने बताया है। वो डॉक्टर के पास में जाती है, डॉक्टर के पास में जाकर पूछती है, मिलती है, क्या क्या ट्रीटमेंट सारा कुछ डॉक्टर समझा देते हैं कि इनको टाइम से खाना पीना और ये इनका ट्रीटमेंट चलेगा। जो रेखा होती है डॉक्टर के पास से जाकर बोलती है कि मैं अभी घर जा रही हूँ। जो आदेश होता है बोलता है कि उस घर ना चलो, अभी इस घर पर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार करती है, हर रोज माँ तुम्हें याद करती है, लेकिन मेरी गलती की वजह से आज तुम मुझसे दूर हो गई हो। और बार बार माफी मांगने लगता है आदेश। जो उसकी जो सहेली थी रेखा की सहेली ने बोला अगर पति फिर से लौटकर वापस आया है, शाम का सुबह का भूला भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। रेखा की सहेली ने बोला और तुम्हें चले जाना चाहिए बहन। तो यहाँ पर जो रेखा होती है अपनी सहेली की बात मानती है, पति इतना माफी मांगता है, रेखा जब जाती है तो जैसे ही दरवाजा खोला सास तो खुश हो गई कि अरे मेरी लक्ष्मी आ गई, मेरी घर की बहू आ गई। और जैसे ही माँ को देखा, रेखा माँ के चरण स्पर्श करती है और जो माँ बूढ़ी माँ होती है वो सीने से लगा लेती है। और यहाँ पर जो आदेश की इतनी ज्यादा हालत खराब थी उसकी देखरेख करती है रेखा, और कुछ दिनों बाद आदेश ठीक हो जाता है दवाइयों की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, एक पति पत्नी का रिश्ता कि जहाँ पर एक जो दिल से जो रिश्ता जुड़ जाता है, और अगर कोई उसको धोखा देके जाने की भी कोशिश करता है और दूसरा चला भी जाता है और कुछ समय बाद अगर वो लौट के आता है तो पत्नी ने कैसे अपने पति को माफ कर दिया है। ये पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी थी फ्रेंड्स। अगर आप पर कोई आंख बंद करके विश्वास करता है तो कभी उसको मत धोखा देना। ये पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, इसमें विश्वासघात वाली चीजें कभी भी नहीं आनी चाहिए जिंदगी में। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।